हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज का बिहार समाचार। इससे पहले आप कहां से देख रहे हैं इस वीडियो को हमें जरूर बताएं। चलिए जानते हैं आज का बिहार समाचार। बिहार में बड़े पैमाने पर जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इसी बीच बिहार में बढ़ते भूमि विवादों के बीच अब राज्य में अमीनों की सुस्ती सामने आ रही है। अमीनों की सुस्ती की वजह से जमीन के मापने की प्रक्रिया निर्धारित 1 महीने में भी पूरी नहीं हो रही है। इसके अलावा जमीन के मापने की प्रक्रिया लंबित रहने के साथ साथ भूमि विवाद के मामले भी बढ़ रहे हैं। वहीं एक समीक्षा रिपोर्ट में सामने आ रहा है कि एक राज्य में कुल 1719 अमीनों ने 9,974 मामलों का ही निष्पादन किया है, जिसके बाद विभाग ने इन अमीनों की सुस्ती को गंभीरता से लिया है। विभाग ने इसको लेकर सभी जिलाधिकारी से हर अमीन से 1 माह में कम से कम 15 से 20 मापी करने का आदेश दिया है, जिसे होने से भूमि विवाद के मामले जल्द निपटेंगे और मापी की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। इसके अलावा राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जमीन मापी के लिए प्रक्रिया भी निर्धारित कर रखी है। रणनीतिकार प्रशांत किशोर का जनसुराज अभियान धमाकेदार रूप से जनसुराज पार्टी में तब्दील हो चुका है। वहीं प्रशांत किशोर की अब जनसुराज पार्टी राज्य के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। इसके अलावा प्रशांत किशोर का कहना है कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव भी लड़ने वाली है। वहीं जनसुराज पार्टी के गठन के मौके पर जनसुराज के हजारों कार्यकर्ताओं का बिहार के कोने कोने से जुटान हुआ था। वहीं पिछले 6 महीने में राजधानी पटना की यह दूसरी सबसे बड़ी संयमित कार्यकर्ताओं की जुटान थी। प्रशांत किशोर ने पिछले अपने 2 साल की जनसुराज पद यात्रा के बाद गांधी जयंती के मौके पर जनसुराज पार्टी का गठन किया। वहीं गठन के मौके पर प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी का पहला अध्यक्ष मनोज भारती को बनाया है। इसके साथ ही अब जनसुराज पार्टी का सांगठनिक चुनाव प्रक्रिया शुरू होगा और अगले साल मार्च तक पूर्णकालिक अध्यक्ष चुना जाएगा। प्रशांत किशोर के जनसुराज पार्टी के आधिकारिक झंडे में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की फोटो लगी हुई है। अब राज्य में अनाजों को रखने के लिए अतिरिक्त अनाज गोदाम बनाया जाएगा। बिहार में 116 करोड़ रुपए से अब 205 अनाज के गोदाम बनाए जाएंगे। इसके साथ ही यह गोदाम राज्य के 196 पैक्सों और 9 व्यापार मंडलों में बनाया जाएगा। इसके साथ ही इन बनने वाले गोदामों की भंडारण क्षमता 1.62 लाख MT राज्य के सहकारिता मंत्री ने कहा है कि यह गोदाम 200 मैट्रिक टन, 500 मैट्रिक टन और 1000 मैट्रिक टन क्षमता वाले शामिल होंगे। इस योजना के तहत 50% अनुदान और 50% सक्रिय पूंजी के रूप में भी दिए जाएंगे। और वित्तीय वर्ष 2024-25 विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय समिति की तरफ से चयन करके 200 मैट्रिक टन क्षमता वाले 3 गोदाम का प्रस्ताव मिला हुआ था, जिसके बाद से इसकी स्वीकृति मिल गई है। इस बार बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 4 चरणों में दाखिले के बाद भी सीट खाली पड़ी है। राज्य के 3000 इंजीनियरिंग कॉलेजों में अभी सीटें खाली पड़ी हुई हैं। वहीं खाली पड़ी सीटों को देखने के बाद एक बार फिर से स्पेशल राउंड कराया जाएगा और स्पेशल राउंड कराने के लिए काउंसलिंग की तिथि और अधिसूचना जारी की जाएगी। इस तरह से राज्य में अभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुल 13,675 सीटें खाली पड़ी है। दरअसल BCC के तरफ से राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों को भरने के लिए जेई मेन के आधार 2 राउंड की काउंसलिंग कराई गई थी। जेई मेन के रैंक के आधार पर 46% सीटों पर नामांकन हुआ था। इसके अलावा बची हुई सीटों पर BCC के माध्यम से हुई PCM ग्रुप की परीक्षा के माध्यम से 2 राउंड का नामांकन कराया गया था। इन 2 राउंड के बाद भी अभी सीटें नहीं भर सकी है, जिसे देखने के बाद अब स्पेशल राउंड के माध्यम से बचे 3000 से अधिक सीटों पर नामांकन कराया जाएगा। बिहार राज्य इस समय भयानक बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है। नेपाल के द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद बिहार की कोसी और सीमांचल की कई नदियां अपने उफान पर प्रभावित इलाकों में और लोगों को लिए राहत और बचाव का कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा बिहार में कोसी में जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। कोसी के अलावा अन्य सभी नदियां जो उफान पर हैं, उसके देखभाल के लिए इंजीनियर को ड्यूटी लगाया गया है, जिसके माध्यम से तटबंध के भीतर इलाकों में जलस्तर का अपडेट लिया जा रहा है। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ित लोगों के लिए भोजन और सूखा राशन के साथ पीने का पानी, मेडिकल और पशुओं का चारा इत्यादि सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इस भयानक बाढ़ की वजह से राज्य में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और सैकड़ों लोगों को अपना घर कोसी की तेज धारा में विलीन हो गया है, जिसके बाद से अब लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर पड़े हैं।